राम जी के प्रति विश्वामित्र जी के भाव भंगिमा को देखकर श्री चक्रवर्ती जी आनंद में आ गए। बोले मुनिवर आप कहिए आप क्यों आए हैं, आप कहिए एक बार। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो दशरथ पूर्ण करने में विलंब नहीं करेगा, मैं तुरंत करूंगा। के ही कारण आगमन तुम्हारा कहू सो करत न लाओ बारा। आप कहिए महाराज अविलंब करूंगा मैं। विश्वामित्र जी सोचे बहुत अच्छा अवसर आ गया है। महाराज स्वयं पूछ रहे हैं, कहे राजन असुर समूह सतावहि मोहि, और आज मैं जाचन आयूं नृप तोहि। बोले महाराज आज मुझे असुरों का समूह सता रहा है, और आप जो मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। महाराज बोले आप महात्मन हैं, मैं राजा हूं, मैं आपका दास हूं। आप स्वामी है प्रभु। स्वामी दास से याचना नहीं करता है, स्वामी दास को आदेश देता है। आप आदेश करिए, आप जो कहिएगा दूंगा। विश्वामित्र जी बोले मैं आपसे जो मांगने के लिए आया हूं वो आदेश देने से नहीं मिल सकते हैं, वो तो याचना करने से ही प्राप्त हो सकते हैं। वो आदेश से परे हैं, उनके लिए तो निवेदन ही किया जा सकता है, मैं वो लेने आया हूं। महाराज बोले मांगिए क्या चाहिए। विश्वामित्र जी बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में हो बसनाथ। छोटे भैया के साथ आप रघुनाथ जी को दे दीजिए। अब इस वाक्य के अनुसार राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी से पहले भरत जी हैं। तो यदि वाक्य को देखा जाए तो राम जी के साथ श्री भरत जी को जाना चाहिए था, लक्ष्मण जी क्यों चले गए, ये भी प्रश्न है। जब महाराज ने चारों बच्चों को बारी बारी से प्रणाम करवाया तो सबसे पहले राम जी दंडवत किए, दंडवत करके यहां आके बैठ गए इधर। राम जी के बाद भरत जी प्रणाम किए तो भरत जी राम जी के पीछे जाके नहीं बैठे, भरत जी यहां आके बैठ गए। क्यों? यहां बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने मेरे भैया रहेंगे, उनको देखता भी रहूंगा, प्रभु का दर्शन भी करता रहूंगा। भरत जी यहां बैठ गए। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए, वो राम जी के पीछे जाकर बैठ गए, और शत्रुघ्न जी प्रणाम किए, जाकर भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखे दुई इधर बैठ गए, दुई इधर बैठ गए। लगता है ये वाले भैया राम जी के साथ रहते हैं, इसलिए बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ। इन छोटे भैया के साथ राम जी को मुझे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, और आपके राम को प्राप्त करके महाराज ये अनाथ भी सनाथ हो जाएगा। महाराज का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले महाराज आप दान दे रहे हैं, दान प्रसन्न मन से देना चाहिए। कहां अज्ञान में फंसे हैं, इस मोह अज्ञान का त्याग करिए। आप देंगे तो आपकी कीर्ति फैलेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। अज्ञान छोड़िए महाराज। दशरथ जी महाराज को अज्ञान है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज को अज्ञान है? श्री चक्रवर्ती जी ज्ञानी हैं, और उन ज्ञानी को आज विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। दशरथ जी मन में सोचे कि दशरथ आज यदि ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ जाएगा,
वो ज्ञान ही किस काम का, जिस ज्ञान के चलते रघुनाथ ही दूर हो जाए। ज्ञानी बनने से अच्छा है आज अज्ञानी बन जाया जाए, कम से कम राम से तो बिछो नहीं हो गया। इसलिए जानबूझकर अज्ञानियों जैसा व्यवहार करने लगे। विश्वामित्र जी बोले अज्ञान छोड़िए, राम को दीजिए। दशरथ जी बोले मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ कुछ भी मांग लेंगे आप? आपको मांगने का ढंग नहीं आता। राम को मांगा आपने ना, राम में 2 अक्षर हैं, राम। मुनिवर, भूमि में भी 2 अक्षर है, भूमि मांगिए भूमि दे दूंगा। कोश में भी 2 अक्षर है, आप मांगिए मैं अवध का सारा कोश लुटा दूंगा। धन में भी 2 ही अक्षर है, धन मांगिए जितना बोलेंगे मैं दे दूंगा। गौ में भी 2 अक्षर है, आप महात्मा हैं, जितनी बोलेंगे उतनी गौ माताओं को दे दूंगा। विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले, ये कुछ नहीं चाहिए, अब क्या दूं आपको? प्राण में भी 2 अक्षर है, आप मुझसे मेरा प्राण मांगिए, मैं बिना विलंब किए अपना प्राण निकाल कर आपको दे दूंगा। लेकिन सत्य मानिए, राम को नहीं दे पाऊंगा मैं। राम मुझे अपने प्राण से अधिक प्रिय है महाराज, मैं कुछ भी दे सकता हूं, राम को नहीं दूंगा। जैसे चक्रवर्ती जी बोले राम को नहीं दूंगा, विश्वामित्र जी ये सुनकर आनंद में झूमने लगे। आप कल्पना करिए, आप किसी से कुछ मांगने गए और सामने वाला कहे मांगिए मांगिए अभी दूंगा, अब मांगने के बाद कह दे नहीं दूंगा, आपको क्रोध आएगा कि आनंद आएगा? है? क्रोध आएगा ना। विश्वामित्र जी को आनंद आया, मन ही मन सोचने लगे धन्य है महाराजा, आज मुझे पता चला भगवान विरक्तों को छोड़कर गृहस्थ के घर में क्यों अवतार लिए हैं। गृहस्थ होकर आप जितना राम को प्रेम कर रहे हैं, विरक्त होकर मैं उतना प्रेम नहीं कर पाया, इसलिए आप मेरे से धन्य है महाराज। मन ही मन प्रसन्न हो गए। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, परंतु राम जी को तो ले जाना है। गुरु जी को इशारा किए, चेले को समझाइए, राम को नहीं देंगे तो मिथिला में धनुषवा के तुड़ी है। तब गुरुदेव भगवान, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेहा नास कह पावा, नृप संदेहा नास कह पावा। महाराज, अति आदर दो तनया बोलाए, अति आदर दो तनया बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज, राम को मैंने शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा श्री विश्वामित्र जी देंगे, अस्तु आप इनके साथ विदा करिए। एक महात्मा कह रहे थे, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। बहुविधि मतलब बोले महाराज मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक ये बाबा जी के साथ नहीं जाएंगे आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। बहुविधि महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे। गदगद हो गए। यहां दर्शन करिए, श्री रामचरितमानस में 2 बार ऐसी घटना घटी है जहां किसी बड़े ने अपने छोटे का आदर किया है। नियम है कि छोटा बड़े का आदर करे।
श्रेष्ठ का आदर करना चाहिए। लेकिन यहां एक जब मैया पार्वती कथा सुनने आई तो शंकर जी ने आदर किया, अति आदर दो तनय बोला है। यहां वहां जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, और यहां महाराज आदर नहीं अति आदर दो तनय बुलाए। महाराज ने अति आदर करके श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाया। आदर क्यों? महाराज सोचने लगे राजा मैं हूं, राजा का परम कर्तव्य और धर्म है कि उसके राज्य में रहने वाले ऋषि महात्मा निर्भय होकर भगवान का भजन करें। जिस कार्य को संपादित कराने हेतु राम लक्ष्मण को मांगने विश्वामित्र आए हैं, उस कार्य को करना मेरा धर्म था, परंतु जिस कार्य को मैं नहीं कर पाया उस कार्य को मेरे राम करने जा रहे हैं, इसलिए महाराज ने आज राम जी का आदर किया है। ये कथा कहती है हमसे हमारा छोटा भी जब कोई श्रेष्ठ कार्य करके आवे अथवा कार्य करने जाए तो उसका यथोचित आदर करना चाहिए। महाराज ने आदर करके बुलाया, हृदय से लगाया, शिक्षण किया। जैसे आज तक आप मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। राम लक्ष्मण जी के हाथ को सौंपा विश्वामित्र जी के हाथ में और कहा मुनिवर एक बात कहें, आप ये मत समझिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को सौंपा है, आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं। और एक बात कहूं और, अब इनका पिता मैं नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले इनके पिता कौन है? अब महाराज बोले तुम मुनि पिता आपके अलावा आन नहीं को, आज से आप ही इनके पिता हैं। और आपसे निवेदन करूं, यदि दशरथ जी महाराज ये वाक्य न बोले होते तो मिथिला में विश्वामित्र जी राम जी से धनुष न तोड़वाते। कहते राम पहले बाबूजी से पूछो तोड़े कि न तोड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए महाराज ने पहले ही कह दिया आप ही पिता हैं। कोई भी निर्णय लेना हो मुनिवर, मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप पिता हैं, जो चाहे वो निर्णय आप ले सकते हैं और लीजिएगा। कह के सौंपा है। श्री राम लक्ष्मण जी रनिवास में माताओं को प्रणाम करके आए, श्री विश्वामित्र जी के साथ बक्सर चले। मार्ग में ताटक वन पड़ा जहां ताड़का रहती थी। अभी हम लोग पिछले नवंबर के महीने में आजमगढ़ में कथा की एक जगह है जिसका नाम है अतरौलिया। उस कथा का आप लोगों ने आस्था भजन पर विशेष प्रसारण भी देखा दिसंबर महीने में। जिस स्थान पे कथा की हम लोग, वो जंगल के बीच में स्थान था, प्रथम देव स्थान, बहिरादेव जी की तपस्थली थी, प्रथम देव स्थान। वहां जो महाराज जी थे बताने लगे, महाराज देवराहा बाबा आए थे यहां पर बहिरादेव जी से मिलने। तो देवराहा बाबा बताए कि इस स्थान का नाम प्रथम देव स्थान है। क्यों? जब राम लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी अयोध्या चले तो प्रथम रात्रि वहां पर विश्राम किए थे, इसलिए उस स्थान का नाम प्रथम देव स्थान पड़ा। और उसी वन में ताड़का रहती थी। वहां पर ताड़का को पता है कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है। पहले से घात लगाकर बैठी थी। जैसे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर आए, सुनी ताड़का क्रोध कर रही है, विकराल रूप धारण करके दौड़ी ताड़का। भगवान ने कहा राम शीघ्र मारिए इसको। राम जी बोले गुरुदेव अबला है। बोले अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए तुरंत। भगवान निकाले अपना मोह बाण और एक बाण में एक ही बाण प्राण हर लेना, जिन जानते ही निज पद दीन्हा, जिन जानते ही निज पद दीन्हा, जिन जानते ही निज पद दीन्हा।
बरिस निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहु विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। एक बाण में जब प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया, ताड़का का सारा तेज भगवान श्री राम के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश किया। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। जब ताड़का का तेज भगवान के पद में प्रवेश किया और जब विश्वामित्र जी ने ये दृश्य देखा, अब जाकर उनको 100% ये विश्वास हुआ है कि ये भगवान है। अब तक 50-50 में थे। गोस्वामी जी कहते हैं तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। यहां पर श्री राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने 2 विद्याएं दी, बला अति बला, जिनसे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल रहे, तेज रहे। जितने आयुध थे सब रघुनाथ जी को समर्पित करके आश्रम ले आए। कंद मूल फल भोजन रात्रि विश्राम, प्रातः काल हुआ। श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्निकुंड से निकले धुएं को देखकर मारीच सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े। मारीच को भगवान ने कहा, सावधान हो जाओ, यज्ञ विध्वंस करते हो, शर्म नहीं आती। मारीच ने कहा, यज्ञ विध्वंस करना हमारा धर्म है। राम जी बोले, यज्ञ विध्वंसकों का विध्वंस करना राम का धर्म है, सावधान। लेकिन भगवान ने आज मारीच को मारा नहीं है। भगवान सोचे आज ही मार दूंगा तो आगे हिरण कौन बनेगा सोना वाला, इसलिए इसको बचाना है। बाण का फर निकाला, बिनु फर बाण राम ते मारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अंजलि साचर कटक संहारा, अंजलि साचर कटक संहारा, मारी असुर द्विज निरभयकारी, असुर करहि देव मुनि धारी, असुर करहि देव मुनि धारी, असुर करहि देव मुनि धारी। बिना फर का बाण प्रभु ने मारा। मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरा है। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर प्रभु ने भस्म किया है। लक्ष्मण भैया पीछे जितनी निशाचरी सेना थी एक ही बाण में सबको मार डाले। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की यज्ञ रक्षा करने के उपरांत भगवान कुछ दिन बक्सर में विश्वामित्र जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। भगवान बक्सर में विश्राम करते हैं। आज की बेला को हम और आप अब यहां विश्राम करते हैं। एक सूचना आप लोगों को देनी है, कल परसों 2 दिन में हम और आप यहां सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। ठीक ना? क्या मना